जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी बहुत कम बोलते थे, पर गुरु जी जब मौज में होते थे तो कई बातें अपने बारे में गुरु जी ने बताई, जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान महाशिव धरती पे आए मनुष्य रूप में और हमें एक गुरु के रूप में मिले, जो उस वक्त भी संगत का कल्याण कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी कहते कि मैं अपने आप में ही पैदा हुआ हूँ, न मेरी जन्म हुई है न मेरा मृत्यु। भगवान ही अपने आप में पैदा हो सकते हैं संगत जी, न जन्म है न मृत्यु। हाँ, मनुष्य रूप लेने के लिए एक जरिया जरूर बन सकता है, जैसे श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, ऐसे ही गुरु जी आए। संगत जी, दूसरा गुरु जी ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है। भगवान का कौन गुरु हो सकता है संगत जी? गुरु जी ने अपने पहले वचन में यही कहा कि इस गद्दी पे ना ही कोई मेरा वारिस होगा, ना आगे ना पीछे, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तीसरा गुरु जी ने कहा कि मैं यहाँ कोई धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ। और संगत जी, बात भी सही है। भगवान के लिए सभी धर्म बराबर हैं, उनकी सारी संतानें बराबर हैं, एक समान है। गुरु जी के दरबार में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब आया करते। गुरु जी की सारी संगत उनके लिए एक समान हुआ करती। गुरु जी ने किसी भी धर्म का कोई प्रचार नहीं किया। हाँ, भगवान ने अब किसी भी धर्म के कोई साधु संत भेजे हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छी बातें हमें सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें हर बात की शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए संगत जी। गुरु जी भगवान ने आप बहुत कम बोलते थे और गुरु जी कभी सोए नहीं। गुरु जी के रूम में बेड होता था, बेड पे कभी नहीं लेटते थे, नीचे एक चटाई डाल के उसी पे लेटते और समाधि में हमेशा लीन रहा करते थे। एक बार एक संगत ने पूछ लिया कि गुरुजी आप सोते नहीं, तो गुरुजी कहते कि अगर रब ही सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। और दूसरी बात संगत जी, गुरुजी हमेशा जमी से ऊपर चला करते थे। कितने ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हैं कि आंधी तूफान कीचड़ में संगत उनके साथ चल रही है, उनके पैर गंदे हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, और गुरुजी की जूतियाँ जिन पे एक मिट्टी का कण भी नहीं लगा होता था, जमी से ऊपर संगत पीछे रह जा करती और गुरुजी इतनी तेजी से आगे निकल जाया करते। तो संगत जी और गुरु जी ओमनी प्रेजेंट हैं, एक ही समय में कई जगह मौजूद होना। कितनी बार गुरु जी कई बार अपनी भक्त के साथ यहाँ दिल्ली में मौजूद होते और उसी वक्त जालंधर में संगत के बीच में सभा लगा के गद्दी पे विराजमान होते। तो भगवान ही सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जो एक ही समय पे कई जगह मौजूद हो सकते हैं। और संगत जी, मन की बात कौन पढ़ सकता है? मन की बात सिवाय भगवान के कोई नहीं। संगत के मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है, कितने जन्मों से क्या नाता है, क्या कर्म करके आए हैं, क्या उनके घर में छोटी से बड़ी हर चीज़ गुरुजी तुरंत बता दिया करते थे। कौन संगत कब क्या कर रही है, सब पे गुरुजी महाराज की नज़र रहा करती। कितने किलोमीटर दूर बैठी हर संगत के बारे में हर चीज़ बता देना सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता। संगत जी, संगत का कष्ट अपने शरीर पे लेना, कितने दिनों तक परेशानी में रहा करते और उनके शरीर पे वो कष्ट साफ दिखाई देता था। तो रब हमारा कल्याण करने आए। गुरुजी खुद कहा करते कि मैं तुम्हारे वास्ते इस कीचड़ में आया हूँ, और ये जो मनुष्य शरीर तुम देख रहे हो हड्डी मांस का, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। असली रूप में मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम फिर मेरी जो पावर है उसको सहन नहीं कर पाओगे। संगत जी, गुरु जी कहते जो तुम सारी संगत बैठे हुए हो तो मुझे कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हो। हम इंसान संगत जी, भगवान हमारे क्या देखते हैं? बाहरी रूप को नहीं देखते, हमारी आत्मा ही तो देखते हैं। गुरु जी के पास जब भी कोई संगत आती, अगला पिछला कई जन्मों की फाइल गुरु जी खोल के रख दिया करते, और ऐसी ऐसी बातें जो संगत को खुद नहीं पता होती थी उनके बारे में गुरु जी बता दिया करते थे। तो सिवाय रब के कौन कर सकता है? बहुत सी संगत होती है ना, जिनके मन में ये सवाल होता है कि हम गुरु जी को जो नहीं जुड़ रही हैं कि गुरु जी को भगवान कैसे मान लें। तो ये सब बातें आप सोचिए ना, सिवाय भगवान के कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज जिनका मेडिकल साइंस में कोई नहीं, गुरुजी कोई साधु संत या टोटका उपाय वाले बताने वाले गुरुजी नहीं हैं, ये साक्षात भगवान हैं। आप इनको पहचाने संगत जी, गुरुजी से एक बार जुड़ के देखें कैसे पल पल संभालते हैं, जीवन जीने का ढंग उन्होंने सिखाया। उनके बताए हुए वचनों पे चलें तो हमें पता चलता है कि असल में हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है। और जब उनका प्यार मिलता है तो हमें ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके सामने कुछ नहीं लगती हैं। गुरुजी कहते सत्संग सेवा सिमरन, ये चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर रखो। आगे आने वाला इतना टाइम माड़ा आएगा कि जो ये चीज़ सत्संग सेवा सिमरन करेगा वही बच पाएगा।
तो गुरुजी ने समय समय पे जो भी भविष्यवाणी करी, जो भी बातें बताई, आज हर एक बात सच होती है। गुरुजी कहते इतनी लंबी लाइनें लग जाएंगी बड़े मंदिर में, दूर दूर तक संगत कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी, और कितनी ही तुम जगह बढ़ा लेना वो भी कम पड़ेगी। तो आज देख लीजिए संगत जी, आप बड़े मंदिर में चले जाइए, डुगरे मंदिर चले जाइए, इतनी ज़्यादा संगत हो गई है कि पैर रखने की कहीं जगह तक भी नहीं मिलती है। गुरुजी ने जो जो बातें कही, एक एक बात, जो भी कथन किसी संगत से कह दिया, जा तेरा कल्याण किता, जा मौज कर, उनके जीवन की हर परेशानी, हर दुख दूर हो गए। वो उनका एक कनेक्शन गुरुजी महाराज से ऐसे बन गया संगत जी। गुरुजी कहते कि तुम्हें जो कर्मों के अनुसार भोगना पड़ेगा, जो तुम्हारे जीवन में दुख है, पर उसमें जब मैं साथ में हूँ तो वो दुख तुम्हें दुख नहीं लगेगा। तो परमात्मा के सिवाय हमें ये एहसास कोई नहीं दिला सकता है संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे भगवान हैं, और आज भी लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जबकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो क्या है ये शक्ति? संगत पहली बार चाहती है गुरुजी महाराज का वो नूर, वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी। जो एक बार गुरुजी के दरबार में चला गया, आप उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का पूछ लेना। वो कहते हैं कि उस दरबार में ऐसी शक्ति है कि हम एक बार चले जाते हैं तो हमारा बार बार जाने को मन करता है, वहाँ से उठने को मन नहीं करता। तो ये भगवान का ही वो ऑरा, भगवान की ही वो दिव्य शक्ति है। उनके शरीर की सुगंध, जो फ्रेगनेंस गुरुजी की हम प्रेजेंस हमें आज भी फील कराती है। पुरानी संगत को गुरुजी महाराज ने क्या क्या नज़ारे नहीं दिखाए हैं संगत जी। अपने पैरों में पद्म दिखाया है, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, अपने हाथ पैरों में देवी देवताओं के दर्शन कराए हैं। और कितनी ही बड़ी शक्ति, जो गुरुजी का बड़ा मंदिर गुरुजी हमारे लिए बना के गए हैं, वहाँ कण कण में गुरुजी विद्यमान हैं। सारे देवी देवताओं के साक्षात दर्शन कितनी संगत ने किए हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या कि गुरुजी हमारे भगवान हैं संगत जी, फिर हम क्यों भटकते हैं। बहुत सी संगत किसी भी भगवान को पुकार लगाती, वो गुरुजी के दरबार तक पहुंचती। जब वो संगत गुरुजी के दरबार में आके, तो गुरुजी उनकी लगाई हुई अरदास जिस भगवान से लगाई उसको तुरंत बता दिया करते। तो संगत जी, फिर कौन है गुरुजी? कितनी ऐसी संगत हैं जिनको शिव जी भगवान के, गुरु नानक जी के, 10 सिखों के गुरुओं के, और कितने देवी देवताओं के गुरुजी ने अपने में ही दर्शन कराए हैं। गुरुजी हमारे भगवान हैं, इस बात को समझें संगत जी, इधर उधर ना भटके। मैं तो यही चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़े, क्योंकि जो अब वक्त चल रहा है जिसमें हर जीवन में इतनी कष्ट परेशानियां हैं, हम खुद नहीं जानते हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं जो हमें इस वक्त वो भोगने पड़ रहे हैं। अगर गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसका स्वामी डाढ़ा होवे, मार न साके कोई। तो गुरुजी हमारे चारों तरफ वो सुरक्षा कवच बना देते हैं संगत जी, कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट हमें छू तक नहीं सकता है। गुरुजी जब भी किसी संगत को सचखंड का प्रसाद दिया करते तो ऐसे हाथ ऊपर करते, और वो प्रसाद उनके हाथ में कहाँ से आ जाया करता संगत जी। कभी मिश्री के रूप में, कभी बर्फ़ी के रूप में, कभी लड्डू के रूप में, कभी मेवे के रूप में। वो सचखंड का प्रसाद जो गुरुजी प्रकट करते थे, अमृत प्रसाद बनाते थे, उनके शरीर से अमृत धारा बहना। संगत जी आज भी आपने देखा हो कितनी ऐसी संगतें जिनके घर में जल वर्षा, अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है। तो ये गुरुजी की प्रेजेंस आज भी फील कराती हैं, जिसमें गुरुजी हर स्वरूप में विद्यमान है, हमें देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो संगत जी इधर उधर भटकाव ना करें। गुरुजी भगवान हमारे महाशिव हैं, जो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, जो सब कुछ देने में समर्थ रखते हैं, सब कुछ संगत जी, बस हमें लेना आना चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं कि अपना भांडा साफ करके आया करो। भांडे का मतलब क्या है संगत जी, कि हम अपना मन रूपी बर्तन खाली करके ले जाएं, तभी तो उसमें गुरुजी ब्लेसिंग देंगे। जब उसे पहले से ही भरा ले जाएंगे कि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितने लोगों की ऐसी ईगो होती है जो गुरुजी उन्हें ब्लेस नहीं किया करते। बहुत सी संगत के ऐसे सत्संग सुने हैं, कितने सालों तक वो चक्कर काटते, पर जब तक उनकी ईगो ख़त्म नहीं हो गई गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया। तो वो मन रूपी बर्तन हमें खाली करके ले जाना है। जब आप भरे हुए बर्तन में ही आपने दूध लेना है और उसी गंदे बर्तन में आप दूध डलवाओगे तो दूध फट नहीं जाएगा, ख़राब हो जाएगा संगत जी। तो वो हमें मन रूपी बर्तन बिल्कुल खाली करके ले जाएं। गुरुजी उसमें अपनी सारी ब्लेसिंग डालते हैं। जब हम गुरुजी के बन जाते हैं तो फिर हमारा भटकाव इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं रहता है।
बहुत सी ऐसी संगत है इन्हीं चीज़ों में अटकी हुई, गुरुजी की ये ब्लेसिंग मिल जाए, ये स्वरूप मिल जाए, या ये लॉकेट स्वरूप ब्रेसलेट। आप सोचिए इन चीज़ों में भी गुरुजी का आशीर्वाद तभी है जब हम उन्हें दिल से मानते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। गुरुजी कई बार पुरानी संगत को कह दिया करते, तैनू की लोड़ है मेरे स्वरूप दी तेरे तो दिल विच मैं हाँ। तो जिन भगवान को हम दिल में ही बसा लेते हैं, फिर इधर उधर भटकाव नहीं होता है संगत जी। वो हर वक्त गाइड करते हैं, फिर हमें किसी से कुछ पूछने की या कुछ भी ऐसा अहम वहम नियमों भ्रमों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ इतना सरल बताया, सारी संगत उनके लिए एक समान। गुरुजी ने कैसे, आप देखें आज भी बड़े मंदिर में 4 लोग बैठ के एक ही थाली में लंगर करते हैं, कितनी समानता, कितना कि अहम मिट जाए सामने वाले का भी, नौकर और उनके मालिक के साथ एक साथ लंगर रख देना, तुम्हारी अंदर की मैं ख़त्म हो जाए, ईगो ख़त्म हो जाए। और आज भी यही लागू होता है बड़े मंदिर में। तो संगत जी देख के कितनी खुशी मिलती है कि हमारे गुरुजी महाराज कैसे हमारे जो ये जीवन है उसमें बदलाव ला के गए, जिससे संगत के मन में परिवर्तन आता है। और गुरुजी से जब सच्चे तार जुड़ जाते हैं ना संगत जी, फिर बस कुछ नज़र नहीं आता, हर पल हमारे रब नज़र आते हैं। और हमारे रब में जो नूर, वही नूर हमें संगत में भी नज़र आना चाहिए। देखने वाले, सामने वाले कहने चाहिए कि हाँ ये गुरुजी की संगत है, इतने नीमे हो हम, इतनी विनम्रता नम्रता हमारे अंदर हो संगत जी, हो सेवा भाव हो, हर किसी के प्रति इतना दया भाव हो, दूसरों की सेवा करना, किसी का बुरा ना करना, चंगे इंसान बनना। गुरुजी ने हमें यही सिखाया। अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को याद करना, हर पल याद करना। जब तक आप गुरुजी की याद में नहीं रहोगे, गुरुजी की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। गुरुजी की याद में रहो, सच्चे भगवान को हम पहचानें, उनसे जुड़ें, तो हमारे जीवन में भी गुरुजी महाराज खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत हैं जो गुरुजी के प्यार में हैं, जो गुरुजी के हो चुके हैं, उनसे पूछिए, वो अपना एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी उन्हें पल पल संभालते हैं। एक रब ही हैं जो मन की हर बात सुनते हैं और हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान